हेलो दोस्त, इस वीडियो में हम कम्प्लीटली बात करने वाले हैं जो बिहार में दरोगा वैकेंसी, एसआई वैकेंसी, सब इंस्पेक्टर वैकेंसी जो आया है 2025, उसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल्स चर्चा करेंगे कि क्या उसका एज है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या मिनिमम क्राइटेरिया है, भरने की प्रोसेस क्या है। उन सब पे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। इसमें दिया है कि बिहार पोस्ट रिक्वायरमेंट 2025, एसआई रिक्वायरमेंट 2025 मतलब बिहार एसआई में सब इंस्पेक्टर का जो है वैकेंसी निकल कर के आया है। ये पोस्ट आया है आपको 23 सितंबर 2025 को 5:58 पे, जो बीपीएसएससी के थ्रू आया है। यहाँ पे दे रहा है कि हैज़ बीपीएसएससी मतलब बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन हैज़ रिलीज नोटिफिकेशन ऑन ऑफिशियल वेबसाइट, मतलब ये ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है। काहे के लिए? तो रिक्वायरमेंट ऑफ बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर एसआई पोस्ट के लिए, जिसका अप्लीकेशन डेट है जो है 26 सितंबर 2025 से लेकर के 20 अक्टूबर 2025 तक, जिसमें पोस्ट की संख्या है, नंबर ऑफ पोस्ट है 1799, लगभग 1800 के करीब बिहार में एसआई की वैकेंसी आई है। आगे देखते हैं कि इसमें और क्या है। बिहार पुलिस एसआई ऑनलाइन फॉर्म 2025 में, तो इसमें जो अप्लाई करने की तिथि है, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट इसमें दिया है 26 सितंबर 2025 से लेके ऑनलाइन लास्ट डेट 26 अक्टूबर, मतलब एक मंथ का पूरे टाइम मिला है। और लास्ट पेमेंट डेट अगर जो देखें तो 26 अक्टूबर तक आपको लास्ट पेमेंट भी कर देना है। एग्ज़ाम डेट अगर जो देख रहे हैं तो इसमें एग्ज़ाम डेट का कोई अभी नोटिफिकेशन आया है, नोटिफाई नोट्स लिख रहा है। और एडमिट कार्ड एग्ज़ाम के पहले आपको डाउनलोड होगा। रिजल्ट विल बी अपडेटेड हियर, मतलब एग्ज़ाम होने के बाद जो है रिजल्ट डेट यहाँ पे अपडेट किया जाएगा। उसके बाद देखते हैं इसका पेमेंट कितना लग रहा है। तो जो इसका चार्ज भरने का फॉर्म फिलअप चार्ज 100 रुपया है। अब पेमेंट आप किसी भी इनमें से किसी मेथड के थ्रू कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या आईएमपीएस या कैश कार्ड या मोबाइल वॉलेट के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। आगे दे रहा है कि यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट की संख्या है 1799, यानी अप्रॉक्स 1800 के करीब में यहाँ पे पोस्ट है। 1800 के करीब में यहाँ पे पोस्ट है। यहाँ पे एज की बात करते हैं तो मिनिमम एज आपका 20 साल होना चाहिए, मैक्सिमम एज 37, मतलब 20 से 37 के बीच में जिसका भी एज है, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, सारे लोग भर सकते हैं। मैक्सिमम एज कैटेगरी वाइज देखते हैं तो इसमें यूआर है और यूआर में मेल, और यहाँ पे दे रहा है मैक्सिमम एज 40, ऑन रिजर्व में फीमेल, मतलब 37 साल मेल के लिए और 40 साल फीमेल के लिए ऑन रिजर्व कैटेगरी में। फिर देखते हैं अगर जो मैक्सिमम एज मैक्सिमम एज देखते हैं 40 ईयर फॉर बीसी, मतलब बैकवर्ड क्लासेस, ईबीसी एक्स्ट्रा बैकवर्ड क्लासेस, मेल फीमेल दोनों के लिए 40 साल। फिर मैक्सिमम एज देखते हैं 42 ईयर एसटी एससी के जो मेल हैं या फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 40 ईयर एज है इसमें। मतलब सिंपल से कह सकते हैं तो 20 से लेकर के 40 तक के पर्सन जो है कैटेगरी वाइज आप अपना सेलेक्ट करके भर सकते हैं। अब यहाँ पे दे रहा है कि बिहार बीपीएसएससी प्रोवाइडेड एज रिलैक्सेशन फॉर द बिहार पुलिस एसआई पोजीशन एज पर द रेगुलेशन, मतलब जो है ये बोर्ड जो कंडक्ट करा रही है एग्ज़ाम, ये एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करेगी, मतलब ये एज रिलैक्सेशन देगी एसआई के पोजीशन के अनुसार। जैसा भी रेगुलेशन होगा उसके अनुसार ये देगी, आपको एज में छूट कुछ मिलेगा। इसमें वैकेंसी डिटेल देखते हैं कि कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है। तो यहाँ पे कैटेगरी में दे रहा है तथा नंबर ऑफ पोस्ट दे रहा है। कैटेगरी में आपको दे रहा है, कैटेगरी में एस शेड्यूल कास्ट के लिए 210 पोस्ट, एसटी के लिए 15 पोस्ट,
ईबीसी के लिए 273 पोस्ट और बीसी के लिए 222 पोस्ट और बीसी फीमेल के लिए 42 पोस्ट, जनरल के लिए 850 पोस्ट यानी अप्रॉक्स 850, जनरल के लिए 850 और ईडब्ल्यूएस के लिए 180 पोस्ट तथा थर्ड जेंडर जिसको हम लोग ट्रांसजेंडर बोलते हैं उसके लिए हम 7 पोस्ट आया है। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं कि कौन व्यक्ति अप्लाई कर सकता है, कौन इसके लिए योग्य है। कि ये पोस्ट नेम यहाँ पे हो गया बिहार पुलिस एसआई। बिहार पुलिस एसआई में कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ बैचलर्स डिग्री ग्रेजुएट लेवल इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन। मतलब बोल रहा है कि कैंडिडेट के पास एक बैचलर डिग्री होना चाहिए ग्रेजुएट लेवल का, चाहे वो कोई भी इंस्टीट्यूट हो या कोई भी यूनिवर्सिटी हो या कोई भी इंस्टीट्यूट हो, उससे होना चाहिए बीए का डिग्री, बैचलर डिग्री होना चाहिए। द डिग्री शुड बी ऑब्टेनेड ऑन या बिफोर द लास्ट डेट ऑफ अप्लीकेशन। मतलब आपका जो डिग्री है वो अप्लीकेशन के पहले प्राप्त हो जाना चाहिए या जब लास्ट डेट हो एप्लीकेशन का तब तक आपको आपकी डिग्री जो है यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से मिल जाना चाहिए। कैंडिडेट अवेटिंग रिजल्ट ऑफ देयर फाइनल ईयर या सेमेस्टर आर नॉट एलिजिबल अनलेस। मतलब जो भी व्यक्ति का इसमें बोल रहा है कि रिजल्ट फाइनल ईयर का नहीं आया है, फाइनल ईयर का नहीं आया है, वो व्यक्ति इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। दे कैन प्रोवाइड द प्रूफ ऑफ ग्रेजुएशन एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मतलब आपको प्रोवाइड कराना पड़ेगा ग्रेजुएशन का डॉक्यूमेंट जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में। अगर देख रहे हैं कि इसके लिए फिजिकल एग्ज़ाम डिटेल, मतलब फिजिकल क्या क्या क्राइटेरिया है फिजिकल के लिए, जिसमें आपका हाइट होगा जनरल तथा ओबीसी के लिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, फिर अदर कास्ट के लिए 160 सेंटीमीटर मेल के लिए। फिर फीमेल में देखते हैं तो जनरल और ओबीसी के लिए हाइट 155 सेंटीमीटर, अदर के लिए 155 सेंटीमीटर। फिर चेस्ट 81 से 86 सेंटीमीटर के बीच और फीमेल के लिए 79 से 84 सेंटीमीटर के बीच। और यहाँ पे फीमेल के लिए एन दिया है। अगला देखते हैं रनिंग, मतलब रनिंग कितना है तो यहाँ पे है 1.6 किलोमीटर यानी 1600 किलोमीटर मेल फीमेल के लिए दोनों के लिए बराबर है। इसका समय टाइमिंग जो है बराबर है 6 मिनट 30 सेकेंड में 1600 मीटर रनिंग कंप्लीट कर लेना है। फिर यहाँ पे भी है 1 किलोमीटर इन 6 मिनट। यहाँ पे दे रहा है कि 1 किलोमीटर, सॉरी यहाँ पे केवल मेल का है। और यहाँ पे 1 किलोमीटर जो है 1 किलोमीटर 6 मिनट में कंप्लीट कर लेना है फीमेल के लिए। हाई जंप देखते हैं तो मेल के लिए 4 फीट, लॉन्ग जंप देखते हैं तो मेल के लिए 12 फीट, और गोला फेंक देखते हैं, गोला फेंक तो 16 पाउंड 16 फीट, 16 पाउंड का गोला मेल को 16 फीट तक फेंकना है। फिर फीमेल की बात करते हैं तो 1 किलोमीटर 6 मिनट में। और इसमें जो है लॉन्ग जंप की हाई जंप की बात करते हैं तो 3 फीट, और तथा लॉन्ग जंप की बात करते हैं तो 9 फीट, और 12 पाउंड का गोला 10 फीट तक फीमेल को फेंकना है। थैंक यू। इसके बारे में और कुछ जानकारी चाहिए तो इस पर कमेंट आप कर सकते हैं, जैसे सिलेबस